हमारे लोग मर रहे हैं सर। यह फिल्म नहीं है, क्योंकि ये कोई फिक्शन ही नहीं है और ना ही कोई ड्रामा है। यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे लोगों को ना चाहते हुए भी स्वीकार करना ही होगा। फिल्म देखने के बाद दर्शकों की आंखें भर आई, दर्शक फूट फूट कर रोए। जाहिर है फिल्म की एंडिंग बॉलीवुड की कॉमर्शियल फिल्मों की तरह खुश करने वाली तो नहीं होगी, क्योंकि जिन लोगों ने जुल्म सहे हैं उनकी हैप्पी एंडिंग 32 साल बाद भी नहीं हुई है। आपके बगैर कोई नहीं कर सकता था। जो ही आप आए मुझे लगा आपके पैर छू लूं। इतिहास के पन्नों में ऐसी कई दर्दनाक घटनाएं दर्ज है जिसने इंसानियत और समाज दोनों को न सिर्फ शर्मसार किया बल्कि ऐसा जख्म दिया जिसके निशान आज भी मिलते हैं। कश्मीर से अल्पसंख्यक हिंदू पंडितों का पलायन, उनकी दुर्दशा ऐसी ही एक सच्ची त्रासदी है। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जो आपको भावनात्मक रूप से जगाती है। यह 1990 दशक की कश्मीर घाटी को दिखाती है, कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों के जुल्म को दिखाती है, इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा पंडितों को उनके घरों से भागने के लिए मजबूर किए जाने की कहानी कहती है। जिस मिट्टी पर आपने जन्म लिया, जिस आंगन में आपका बचपन खिला, जिन गलियों में आपने अपनी जवानी काटी, उस मिट्टी, उस आंगन और उन गलियों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़े, अपने ही देश में रिफ्यूजी की तरह जिंदगी बसर करनी पड़े, इस दर्द का जिक्र करना जितना आसान है उसे सहना उतना ही मुश्किल। द कश्मीर फाइल्स उस त्रासदी का दंश झेल चुके ऐसे ही लोगों की सच्ची कहानियों पर आधारित है, वो जिन्हें शरणार्थी कहा गया। वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम। यह फिल्म एक तर्क देती है कि यह सिर्फ एक पलायन नहीं था बल्कि एक बर्बर नरसंहार था जिसे राजनीतिक कारणों से दबा दिया गया। ये लोग लगभग 30 साल से निर्वासन में रह रहे हैं। उनके घरों और दुकानों पर अब इतने वक्त में स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया है। कश्मीरी पंडित आज भी न्याय की उम्मीद करते हैं। उन्हें उनका सम्मान, उनकी पहचान मिलनी ही चाहिए। यह दिलचस्प है कि सिनेमाई पर्दे पर अभी तक इन विस्थापित परिवारों के दर्द को कुछ एक बार ही उकेरा गया है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखें। कश्मीर में हिंदू और कश्मीरी पंडितों की हत्या, बलात्कार और पलायन के बारे में एक एक सच्चाई को बयां करने वाली फिल्म कश्मीर फाइल्स देश के लिए अब एक बड़ा मुद्दा बन गई है। शुक्रवार को सिनेमा हॉल में रिलीज हुई विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स एक फिल्म से कई ज्यादा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे सुनाकर या पढ़कर कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को समझा नहीं जा सकता था। विवेक अग्निहोत्री ने क्रूर समुदाय और जिहादी मानसिकता वाले लोगों के दरिंदगी से भरे चेहरे को देश की आवाम के सामने पेश करने की हिम्मत दिखाई है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक तरह से इतिहास की उन फाइल्स को पलटने की कोशिश है जिसमें भारत देश में विभत्स नरसंहारों के चलते हुए सबसे बड़े पलायन की कहानी है। देश में कश्मीरी पंडित ही शायद इकलौती ऐसी कौम है जिसे उनके घर से आजादी के बाद बेदखल कर दिया गया और करोड़ों की आबादी वाले इस देश के किसी भी हिस्से में कोई हलचल तक ना हुई। जिस कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक होने वाले देश का दम बार बार बड़े बड़े नेता भरते रहे हैं, उसके हालात की ये बानगी किसी भी इंसान को सिहरा सकती है। कोई 32 साल पहले शुरू होती फिल्म की इस कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे लम्हे से होती है जो क्रिकेट के बहाने एक बहुत बड़ी बात बोलती है। घाटी में जो कुछ हुआ वह दर्दनाक रहा है, उसे पर्दे पर देखना और भी ज्यादा दर्दनाक है। आतंक का ये ऐसा चेहरा है जिसे पूरी दुनिया को दिखाना बहुत जरूरी है। पुराने जख्मों से पट्टी हटाना समाधान नहीं है, लेकिन इलाज भी तभी संभव है जब चोट को स्वीकार कर लिया जाए। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म में बर्बर घटनाओं को दिखाने में कहीं भी संकोच नहीं किया है, न ही उस पर कोई फिल्टर डाला है ताकि उसके प्रभाव को कम किया जा सके। ऐसे में हम पर्दे पर जो भी देखते हैं वह बहुत ही गंभीर है
और गहन भी। कहानी थोड़ी उलझी हुई जरूर है, क्योंकि इसमें सीधी सपाट बात ना होकर उसने कहा इसने कहा वाली बात ज्यादा है। ऐसे में आप फिल्म के कैरेक्टर से जुड़ नहीं पाते हैं। फिल्म में कई मुद्दों को समेटने की कोशिश की गई है। इसमें जेएनयू की बात है, मीडिया की तुलना आतंकवादियों की रखेल से की गई है, विदेशी मीडिया पर सिलेक्टिव रिपोर्टिंग का आरोप लगाया गया है, भारतीय सेना, राजनीतिक युद्ध, अनुच्छेद 370 और पौराणिक कथाओं से लेकर कश्मीर के प्राचीन इतिहास तक फिल्म में सब कुछ एक साथ दिखाया गया है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को इसके कलाकारों की बेहतरीन अदाकारी के लिए भी देखा जाना चाहिए। अनुपम खेर अरसे बाद अपने पूरे रंग में दिखे हैं। वह पर्दे पर जब भी आते हैं दर्द का एक दरिया सा उफनता है और दर्शकों को अपने साथ बहा ले जाता है। उनका अभिनय फिल्म में ऐसा है कि इसे देखने के बाद अगले साल का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उनके नाम होना बनता ही है। दर्शन कुमार ने फिल्म के अतीत को वर्तमान से जोड़ने का शानदार काम किया है। उनके कैंपस वाले भाषण और इस दौरान उनकी भावभंगिमाएं देखने लायक है। चिन्मय मांडलेकर का अभिनय फिल्म की एक और मजबूत कड़ी है। तकनीकी तौर पर फिल्म बहुत कमाल की भले ना हो, लेकिन उदय सिंह मोहिले ने अपने कैमरे के सहारे फिल्म का दर्द धीरे धीरे रीसने देने में कामयाबी पाई है। अगर कमजोरियों की बात करें तो फिल्म की अवधि इसकी सबसे कमजोर कड़ी है। फिल्म की अवधि कम करके इसका असर और मारक किया जा सकता है। फिल्म का संगीत कश्मीर के लोग से प्रेरणा पाता है और हिंदी भाषी दर्शकों को इसे समझाने के लिए विवेक ने काफी मेहनत भी की है। मुख्य धारा के फिल्म के हिसाब से फिल्म का संगीत हालांकि कमजोर है, लेकिन इस सब के बावजूद फिल्म द कश्मीर फाइल्स कथानक के लिहाज से इस साल की एक दमदार फिल्म साबित होती है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये फिल्म सभी देशवासियों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म के हिट होने पर अन्य फिल्मकारों को इस तरह के इतिहास में स्थान मिले चाहे ना मिले, परंतु सच्ची घटनाओं पर फिल्म बनाने की प्रेरणा जरूर मिलेगी। ऐसी ही और फिल्मों की रिव्यूज जानने के लिए जुड़े रहें द डेली टाइड के साथ।